जब सरकारों से सब पूछना बंद कर दें, अपराधी समाज के सिरमौर बंद खुला घूमने लगें, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, तब हम आते हैं आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर और करते हैं देश से बात, पूछते हैं उन मुद्दों पर जिनका सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि हम हैं NYU न्यूज़, देश की बात देश के साथ। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए दोस्तों और मित्रों, मैं अधिवक्ता राहुल मेहता नई दिल्ली से NYU न्यूज़ देश की बात देश के साथ के माध्यम से आज आपको कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करूंगा जिसको सुनकर आप काफी दंग हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। यह तथ्य है दिल्ली गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की विफलता के बारे में, जो कि उन्होंने दर्शाई है कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टि से। जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, श्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह न्यूज़ छपी थी पिछले हफ्ते, कि दिल्ली गवर्नमेंट 10,000 बेड्स 10,000 बेड्स की व्यवस्था कराएगी विभिन्न सरकारी अस्पतालों में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जिससे कि कोरोना वायरस पेशेंट्स संक्रमित जो हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब यह दावे सारे खोखले और झूठे ही साबित हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता जिनका नाम है हितेश भारद्वाज, उनकी याचिका को PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में लिया है और मैंने इस ऑर्डर को गहराई से पढ़ा है और इस ऑर्डर में दिल्ली गवर्नमेंट की काफी नाकामियां सामने आई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जजेस ने यह साफ साफ लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट काफी हद तक बेड्स की व्यवस्था कराने में नाकाम रही है और यह ऑर्डर दिनांक 20 मई 2020 का है, जिससे आपको पता लगेगा कि दिल्ली गवर्नमेंट वो नहीं कर पाई जो वो दावे ठोकती थी टीवी पर और सोशल मीडिया पर। और मुझे इस बात का बहुत खेद है, मुझे काफी उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से, लेकिन वह भी बाकी पार्टीज की तरह अपने वादे से मुकर गए। दिल्ली गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020 में यह दावा किया था कि वह 10,000 बेड्स की व्यवस्था कराएंगे दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और उस व्यवस्था कराने के लिए उन्होंने कहा था कि हम सक्षम हैं कि यह व्यवस्था अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगी। लेकिन ये सारे दावे खोखले निकले भाइयों, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के एडवोकेट की दलील, और उन्होंने साफ साफ इस ऑर्डर में और माननीय जजेस के सामने कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट केवल 3,150 बेड्स का ही प्रबंध करा पाई है और यह बात 18 मई 2020 की है। इसके अलावा कुछ बेड्स की व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करा पाई दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि नाम मात्र 300-350 थे। कुल मिलाकर करीब 3400 से 3500 बेड्स की व्यवस्था ही हो पाई है, जो कि 1,30,00,000 की जनता के लिए एक जीरे के दाने से भी कम है। इसी मद्देनजर मैं आपके सामने यह रिपोर्ट लेकर आया हूं। मेरा आम आदमी पार्टी से कोई नाता नहीं है, मेरा बीजेपी से कोई नाता नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी है। हम जो आपके पास खबर लेकर आते हैं बेबाक होती है, सच्चाई होती है उसमें और तथ्यों के आधार पर होती है। तो पर मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली गवर्नमेंट अपनी निद्रा से जागेगी, कुंभकर्ण रूपी निद्रा से श्री केजरीवाल जी और सिसोदिया जी जागेंगे और सुचारू रूप से चिकित्सा व्यवस्था को कायम करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन 4 में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस बढ़ ही रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह न्यूज़ बाइट पसंद आएगी। एडवोकेट राहुल मेहता नई दिल्ली से NYU न्यूज़ देश की बात देश के साथ के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।